चाय के होटल से शुरू होने वाला यह सफर दुनिया के बड़े बड़े रिंग्स तक जारी और सारी है। जाहिर सी बात है, एक बंदा सिर्फ गांव से कराची, घर से गांव जाता रहा। अब वो पहली बार जा रहा है आउट ऑफ कंट्री। आप यकीन करें, सिर्फ मैंने जस्ट इन 15 सेकेंड उसको नॉकआउट किया और एशियन चैंपियनशिप के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड रख के आया। ना एमपी आया, ना एमएनए आया, ना कोई मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स आया, कोई बंदा नहीं आया, कोई ना मीडिया पावर, कोई भी नहीं आया। मुझे बड़ा अफसोस होने का। इंशाल्लाह आई विल शो द पावर इन द रिंग। कुछ लोग स्पॉटलाइट के लिए लड़ते हैं, मगर कुछ वतन की मट्टी के लिए लड़ते हैं। मेरे सामने जो नौजवान बैठा है, इसने सिर्फ रिंग में पंचेस नहीं मारे, बल्कि पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में बुलंद किया है। वर्ल्ड माई थाई चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड मेडल, 1 बार सिल्वर मेडल, 2 बार ब्रॉन्ज मेडल, इसी तरह से 4 बार एशियन चैंपियन, 2 बार नेशनल चैंपियन, इसके अलावा बहुत सारे मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। चाय के होटल से शुरू होने वाला यह सफर दुनिया के बड़े बड़े रिंग्स तक जारी और सारी है। आज मेरे मेहमान हैं द रियल फाइटर ऑफ पाकिस्तान, आगा क्लीन। क्लीन भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए खैराफियत से? तो ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। क्लीन, मुझे सबसे पहले ये बताएं, जब पहली बार आपको लगा कि आप एक फाइटर बन सकते हैं, आप किक बॉक्सर बन सकते हैं, फैमिली को कन्विंस कैसे किया? देखिए, पहली बात तो ये कि फैमिली को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। जब आपका स्टार्टिंग से फोकस होता है कि एक काम पर जहाँ आप काम करते हैं। और उसके बाद मैंने एक क्लब देखा, मैं क्लब में 3-4 जाता रहा वहाँ पर। तो वहाँ के जो टीचर है वो है इकरार खान टाइगर। तो उनसे मैं मिला, उन्होंने कहा कि आप 4-5 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, कोई आपको एडमिशन चाहिए मुझे बताएं। मैंने कहा सर जी चाहिए। तो सर ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दिया, मुझे वहाँ पर ग्लव्स दिए, किट वगैरह दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑल सिंध चैंपियन रहा, फिर 6 टाइम, फिर 6 टाइम ऑल कराची चैंपियन रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 टाइम नेशनल चैंपियन रहा। ये सब करने के बाद एक मरहला आता है आपका इंटरनेशनल की तरफ। तो जब मैंने इतनी चैंपियनशिप मैंने विन की, तो जब मैं पहली बार बाहर जाने लगा, तो मुझे सुनने में ये आया कि आपको वीज़ा खुद अप्लाई करना है, टिकट आपको खुद लेना है, होटल आपको खुद करनी है। मैं परेशान हो गई कि यार ये इतनी, अब मैं एक तो फाइट भी कर रहा हूँ, लड़ भी रहा हूँ, और उसके बाद मुझे टिकट भी खुद लेना है और वीज़ा भी खुद लगवाना है, सब कुछ खुद ही करना है। मैंने कहा ये क्या सिस्टम है? तो बहरहाल मैंने कहा मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं नहीं जा पाया। फिर एक ऐसे नमत भाई ने मुझे टिकट करवा के दिया फर्स्ट टाइम जब मैं जा रहा था कजाकिस्तान। तो मैं पहुंचा, टिकट करवा के दिया, मैं निकला उसके लिए, अपने मिशन के लिए। अच्छा, जैसे ही मैं गया ना यहाँ से, मैं फंस गया शारजा एयरपोर्ट में। जाहिर सी बात है, एक बंदा सिर्फ गांव से कराची, घर से गांव जाता रहा। अब वो पहली बार जा रहा है आउट ऑफ कंट्री। तो जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, शारजा एयरपोर्ट पे, अब मुझे पता नहीं किधर जाना है किधर नहीं जाना है। ठीक है। अब मुझसे फ्लाइट मिस हो गई वहां पर। अब 4 दिन मैंने वहां पर गुजारे, 26 से लेकर 30 अक्टूबर तक 2022। आज भी मुझे वो दिन याद है, मैं भूल नहीं पाऊंगा उस दिन को। तो 4 दिन जब मैंने वहां गुजारे उस एयरपोर्ट पे, उसके बाद दोबारा जब मुझे कॉल आई ना एहसन भाई की कि भाई कोई अपडेट दे मुझे, आप जा रहे नहीं जा रहे फ्लाइट में, क्या सिस्टम क्या बना। मैंने कहा मैं तो रह गया एहसन भाई, वो फ्लाइट मिस हो गई। तो मुझे गुस्सा हुआ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो फिर उसने उसको दोबारा बताया, टिकट करवा के दिया, मैं कजाकिस्तान गया। आप यकीन करें, सिर्फ मैंने जस्ट इन 15 सेकेंड उसको नॉकआउट किया और एशियन चैंपियनशिप के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड रख के आया। ये सबसे नाइस। बड़ा रिकॉर्ड है, पहली बार जब मैं बाहर गया। ठीक है। सो अब फैमिली की तरफ से आपको भरपूर सपोर्ट थी, ये शुरू में घर वालों ने मना किया कि किसी और रोजगार की तरफ जाएं, कि पैसे कमाएं, ये क्या आप फाइटर बनने चाह रहे हैं? देखिए, स्टार्टिंग में ये था कि मतलब सपोर्ट बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, मुझे फोकस है कि आप जो काम है चाय काउंटर से फोकस करो, ये और काम छोड़ो, उसमें पैसे नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये आपके लिए फायदा मंद नहीं है। बस मुझे मारा भी गया, पीटा भी गया, मतलब मुझे बड़ा फोर्स किया गया। मैं पता क्या करता, जब मेरा होती में फाइट होती थी, तो मैं जब चाय बनाता ना, मैं उसको चला जाता कि आज मेरी फाइट है, मैंने निकलना है फाइट के, तो मैं चला जाता था। फिर जब वापसी आता था, मैं डांट मुझे पड़ती थी लोगों से, की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। जब मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल चैंपियनशिप विन किया, थोड़ी सपोर्ट मुझे मिली। और जब मैं फर्स्ट टाइम बाहर गया एशियन चैंपियनशिप के लिए कजाकिस्तान, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भरपूर सपोर्ट मिली। स्टार्टिंग में किसी को सपोर्ट नहीं मिलती, तो आपको कारनामा अंजाम ना देते हो। ठीक है। सो जब फर्स्ट टाइम आपने चैंपियनशिप जीती या टाइटल अपने नाम किया, क्या रिएक्शन था आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों का? देखिए, रिएक्शन मेरा ये था, मैंने कहा यार माशाल्लाह मैंने विन कर लिया एशियन चैंपियनशिप में, कराची आऊंगा
लोग मेरे इस्तेमाल करेंगे, मीडिया ऐसी प्रोटोकॉल मिलेगा, सब कुछ जहन में सोचा हुआ था। अब जब मैं कराची एयरपोर्ट पहुंचा, आप यकीन करें सिर्फ फैमिली आई हुई थी लेने के लिए, और सारे मोहतरम आए हुए थे, और उसके अलावा कुछ दोस्त अहबाब लोग आए हुए थे। कोई ना एमपी आया, ना एमएनए आया, ना कोई मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स आया, कोई बंदा नहीं आया, कोई ना मीडिया कोई भी नहीं आया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार इतना इतना परफॉर्म करने के बावजूद भी कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मतलब दिल मेरा टूट गया था, मायूस हो गया था। फिर उसके बाद 2023 में वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड मुay थाई चैंपियनशिप। तो जब मैंने कहा यहाँ सपोर्ट नहीं मिली, यहाँ को सपोर्ट करेगा, मतलब फिर बहुत मुश्किल से मुझे सपोर्ट मिली। फिर उसमें मैं उधर गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गया। फिर जब मैं वहां से वापसी होकर आया, दोबारा एयरपोर्ट पे आया, फिर कोई लेने के लिए नहीं आया। फिर जो है ना, मेरे 2024 के 3-4 इवेंट मेरे कैंसिल हो गए, क्योंकि सपोर्ट स्पॉन्सरशिप नहीं थी मेरे पास। जाहिर सी बात है, जब आपके पास टिकट के पैसे ना हो, वीजे के पैसे ना हो, तो आप किस तरह खेलोगे। तो मेरे साथ वो बिल्कुल। कैंसिल हो गया इवेंट। तो इस तरह करते करते अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टू टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहा। ठीक है, 2023 का और 2024 का वर्ल्ड चैंपियन रहा। और उसके अलावा टू टाइम मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट रहा। एक ये जो हुआ था कजाकिस्तान में, वो था मादे में वर्ल्ड चैंपियनशिप। और एक हुआ था हैंड टू हैंड चैंपियनशिप, हुआ था उज्बेकिस्तान में। ये अल्हम्दुलिल्लाह में दोनों में ब्रॉन्ज मेडल हुआ। फिर उसके बाद 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड हुआ, 25 में दोबारा मैं सिल्वर हुआ। अभी जो 25 का इवेंट हुआ उसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया। और इसके अलावा जो है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 टाइम एशियन चैंपियन हूँ। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 टाइम मैंने खेला है अजरबैजान में, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने विन किया है। और इसके अलावा 2 टाइम मैं नेशनल चैंपियन हूँ। उसके अलावा 10 टाइम सिंध चैंपियन, 10 टाइम ऑगस्ट चैंपियन, 2 टाइम वुशु चैंपियन, ट्वाई चैंपियन, सब मिला के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लात मेडल के लिए। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नाइन्थ टाइटल बेल्ट है। जो बेल्ट होता है ना, बेल्ट टाइटल बेल्ट, वो पड़े हैं। और इसके अलावा 30+ गोल्ड पड़े हैं मेरे पास, मेडल पड़े हैं। और उसके अलावा सर्टिफिकेट्स, शील्ड्स, 2 अलमारी मेरी बड़ी पड़ी हुई है। मगर अफसोस कि जो सपोर्ट हमें गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए थी, आज तक हमें वो सपोर्ट नहीं मिली। हम किसके पास जाए, हम लोग के पास लोगों से हेल्प मांगने के, आप सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करें। अब मैं इस शुक्रिया अदा करूंगा मैम नाजिया का, कि उन्होंने द रेफरेंस ऑफ द जो उनका एनजीओ है, द अलायंस ऑर्गेनाइजेशन, उनके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सपोर्ट किया मुझे इस इवेंट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए। मैंने तो उम्मीद तो हार गया था, साहब बताओ, मैं तो उम्मीद हार गया था। जाहिर सी बात है, मेरे वीजा नहीं लगा था। मैंने कहा मैं जाना मुश्किल है। तो फिर मैम ने कहा आप डोंट वरी, आप वीजा अप्लाई करें, मैं आपके साथ हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जिनकी पूरी टीम है द अलायंस ऑर्गेनाइजेशन, फिर उन्होंने सपोर्ट किया मुझे प्रमोट किया इस इवेंट के लिए। और अब नेक्स्ट इवेंट जो मेरा नेक्स्ट जो अपकमिंग मंथ, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इवेंट है, जिनको भरपूर वो पूरा स्पॉन्सर किया है अलायंस ऑर्गेनाइजेशन ने। और आपसे मैं वादा करता हूँ, आप यहाँ बैठे हुए इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह और ताला इंशाल्लाह गोल्ड लेकर आऊंगा। और एक बार फिर हम दोनों बैठ के इंशाल्लाह एक बार फिर एक इंटरव्यू करेंगे कि बिफोर फाइट बिल्कुल। बिफोर फाइट और आफ्टर फाइट। तो क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना, अब मैं भी जाऊंगा 6 बजे मेरी क्लास है, ठीक है। 6 से लेकर रात 11 तक मैं सिर्फ ट्रेनिंग करता हूँ। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, नो कॉम्प्रोमाइज। उसमें हमारी ये होता है कि 12 राउंड हमारे स्पैरिंग होते हैं, 6 राउंड हमारे बैक वर्कआउट होते हैं, उसके अलावा 6 राउंड हमारे शोल्डर होते हैं, उसके अलावा 6 राउंड जो ना हम ये पूरी मुकम्मल वर्कआउट करते हैं, मतलब जिसमें में कोई एनर्जी नहीं होती, इतनी आउट ट्रेनिंग करते हैं। फिर जो हमारा वेट होता है वो 56 होता है। हम 56 से आते हैं वेट 51 किलोग्राम पे आते हैं, 5 वेट का करते हैं। तो फिर हमें पूरा भरोसा बिल्कुल। होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बंदा मेरे लेवल के है, उसको मैं इजीली बीट कर सकता हूँ। तो सारा प्रोसेस ये होता है। बिल्कुल ठीक है। सो आपने ट्रेनिंग की बात की है, जहां तक मेरे नॉलेज में है, इंतहाई बॉक्सर्स की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। सो उन्हें अपनी डाइट का भी बड़ा खसूसी तौर पे ख्याल रखना पड़ता है। आप वो सारा कुछ मेंटेन कर पाते हैं? देखिए हमारा ये होता है, अगर आपको बताऊँ ना डाइट क्या है। डाइट हमारी ये, मैं सुबह उठता हूँ, कहवा चाय पीता हूँ, साथ में बटर होता है ना, बटर नट, वो थोड़ा लेके उसमें स्लाइस में लेके मैं वो खाता हूँ, ठीक है। साथ में एक अंडा हो गया स्लाइस, ठीक है। फिर उसके बाद में दोपहर में कुछ नहीं खाता हूँ, ठीक है। दोपहर में कुछ भी नहीं रहता हूँ, ओनली जूस वगैरह रहता हूँ, या नॉर्मली या कोई जूस वगैरह पी लिया, फ्रेश जूस, ठीक है। फिर उसके बाद जाता हूँ क्लब। क्लब में ट्रेनिंग करता हूँ। फिर जब 6 to 8 में ट्रेनिंग करता हूँ ना, तो थोड़ी मुझे चाहिए होती है, रिकवरी चाहिए होती है। फिर मैं जाता हूँ बाहर में गर्म दूध पीता हूँ। गर्म दूध पी के दोबारा क्लब में आता हूँ, फिर ट्रेनिंग करता हूँ रात 11 तक। फिर उसके बाद जो मैं घर में जो बना होता है वही खाता हूँ। जाहिर सी बात है, आपको प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन देखो, एक होता है मास गेनर होता है, जब आप वेट कम करते हो ना, उसके बाद दोबारा आप अपने मास को गेन करना होता है। अब वो प्रोटीन वो सिर्फ 50 का है, ठीक है। उसके बाद आपको आता है बी सी डबल ए प्रोटीन आता है, आपको वो करता है, रिकवरी करता है, आपको वो लेना पड़ता है। इसके आता है साइकोटेक्स आता है, आपको बूस्टअप के लिए वो लेना पड़ता है। उसके अलावा आपको चिकन लेने पड़ते हैं, आपको फिश लेने पड़ते हैं, पॉन्डे लेने पड़ते हैं। मगर हम, जाहिर सी बात है, ये चीजें हमारे मेरे बस में नहीं कि मैं चीजें अपने अफोर्ड कर सकूं। तो जो मतलब घर में बना होता है, जो मेरे लिए इजी होता है, मैं वो चीजें लेता हूँ और अपना डाइट ख्याल रखता हूँ बहुत सारा। और अगर ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग हमारी बहुत टफ होती है।
उसमें हम वेट कट करते हैं, पैराशूट पहनते हैं, कुछ खाते नहीं 4-5 दिन, वजन कम करते हैं। वो जब आखिरी दिन होता है ना वेट का, फिर तो पानी बंद कर देते हैं, हमारा पानी बंद हो जाता है। तो बड़ी मेहनत और बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, फिर मुझे ये बताएं कि जब आप फाइट विन करते हैं उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से मुख्तलिफ ऐलानात होते हैं, ये जो विनर्स होते हैं कि जी आपको 10 लाख का चेक दिया जाएगा, किसी ने और ऐलान कर दिया, गाड़ी का ऐलान कर दिया, प्लॉट का ऐलान कर दिया। आपको भी ऐसी कोई सिचुएशन फेस करना पड़ी और क्या वो इनाम आप तक फिर पहुंचा? जी जी, मुझे माशाल्लाह से 15 लाख रुपए का ऐलान हुआ था मेरे लिए। ठीक है, मैं बड़ा खुश हूँ कि चलो ये 15 लाख मिल गए, इससे मेरे 8-9 इवेंट, मेरे 5-6 इवेंट मेरे इजीली आराम से हो जाएंगे। तो बड़ा खुश था। तो जब 1-2 महीने गुजरे तो मैंने मिस कॉल की, मैंने कहा सर वो जो आपने अनाउंसमेंट की थी काइंडली वो आपका प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आगे से मुझे कहता है कि कौन सी अनाउंसमेंट? मैंने कहा सर आपने अनाउंसमेंट की थी, ये पिक्चर ये रहे सारे, आपने मुझे बुलाया था अपने ऑफिस, आपने मेरे लिए 3 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन कि आपको मैं जॉब दूं, दूसरा ऑप्शन आपको मैं टिकट दूं हर इवेंट का, और तीसरा ऑप्शन आपने कहा था कि या मैं आपको पैसे दूं 15 लाख रुपए। तो जब मैंने आपसे नौकरी मांगी थी तो आपने कहा था कि यार नौकरी जो आप करोगे तो फिर आप स्पोर्ट्स नहीं खेल पाओगे, फिर आपको जो फोकस होगा वो सारा गेम हट जाएगा। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, आप मुझे ये करो कि आप मुझे कैश दे दो। तो आपने कहा इंशाल्लाह मैं आपको कैश दे दूंगा। तो ऐलानात बहुत सारे हुए, मिला कुछ भी नहीं है। ऐलानात ही होते हैं। और दूसरी बात ये होती है, जब मैं फाइट विन करता हूँ ना, तो सिर्फ जो है ना हमारे जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं या कोई मैंने चेयरमैन से आगे पीछे के लोग जिससे वाले पोस्टर करते हैं कि माशाल्लाह कलीम विन वर्ल्ड चैंपियनशिप, कलीम विन एशियन चैंपियनशिप, बस सिर्फ पोस्टर ही होती है। मेरे पास इस तरह के बहुत सारी पोस्टर पड़ी, मेरा मोबाइल बड़ा पड़ा है सिर्फ पोस्टर से कि क्या कलीम ने विन किया फाइट है। तो ये चीज देखनी पड़ती है। बड़ा ये बंदा अफसोस भी होता है बंदे को कि यार इतनी मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद भी आपको इस तरह का सामना करना पड़ता है। तो अब जब कोई मेरे लिए ऐलान करता है, मैं कहता हूँ भाई आप ऐलान ना करें, जो आपके जितने जेब में जितने फिलहाल मुझे उतने दे दे बहुत है। तो ये ऐलान करने का क्या फायदा? वो मिलना मिलना तो वैसे कुछ भी नहीं है। तो बड़ा अफसोस है कि ये लोग इस हरकतें भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्लीन, मैं एक लाइन बोलने लगा हूं, मुझे आपने बताना है कि आपके माइंड में क्या आता है। आपने एक दफा कहा था दिस इज द रियल पावर ऑफ पाकिस्तान। ये लाइन सुन के माइंड में क्या आता है? ये वो लम्हा था, ये वो मोमेंट था जब मेरी फाइट अगेंस्ट इंडिया थी। ठीक है, और फेस ऑफ में हमारा फेस ऑफ हो रहा था। जो इंडियन ओपोनेंट था उसने मुझे एक रख के चमाट मारा, फेस ऑफ में धक्का दिया। तो उनको मैंने कहा इंशाल्लाह आई विल शो द पावर इन द रिंग। तो उनको मैंने ये कहा था। तो जब फाइट स्टार्ट हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिंग में गया। तो जब उसका मैंने गेम लेवल चेक किया तो वो उस लेवल गेम नहीं था उसका ना। तो मैंने कहा इसको मैं इजीली पैरों में बीट कर दूंगा। तो उसको मैंने हिट किया, बीट किया, उसको मैंने ट्रायंगल मारा ना, उसको मैंने मारा, उसको मैंने कहा दिस इज द रियल पावर ऑफ पाकिस्तान। आप समझ आया? तो वो नीचे चला गया, बस हार्ड में चला गया। तो मैंने उसको बात बताई कि मेरे को बात बता दिस इज द रियल पावर ऑफ पाकिस्तान। 5-6 वर्ष मैंने बोला उस रिंग के अंदर। तो मतलब बड़ी खुशी होती है यार जब आप किसी एंडिंग को बीट करते हो, फिर वो हमारे रवायती हरीफ है। और आप यकीन करिए उस टाइम इवेंट हुआ था जब हालात खराब हुए थे, अभी रिसेंटली जो हमने 6 राइफल के गिराए थे, ये उस टाइम मेरी फाइट हुई थी। तो उस दौरान को मैंने ये कहा था दिस इज द रियल पावर पाकिस्तान की आप हमें सिर्फ क्रिकेट में बीट कर सकते हो, क्रिकेट में। उसके अलावा आप अगर जंग का मैदान, चाहे वो जंग होगा, चाहे वो बॉक्सिंग होगी, चाहे किक बॉक्सिंग होगी, हम आपको वहां पर हर जगह तो मारेंगे और हर जगह आपको बीट करेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर जंग होती है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हमेशा सबसे टॉप पे रहते हैं। सो अभी आप तैयार हैं, अगर आपका मुकाबला कहीं किसी इवेंट में इंडियन से होता है तो आप रेडी हैं? अभी रिसेंटली मैंने चैलेंज किया, मैंने वही पॉडकास्ट किया हुआ था कुछ 1 महीने पहले। तो मैंने खुला खुला बोला है, मैंने कहा इज इफ एनीवन कम्स फ्रॉम इंडिया 51 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 52 किलोग्राम, आई एम रेडी, ओपन चैलेंज। दोबारा मैंने कहा जो भी बंदा आना चाहता है 51 किलोग्राम में, 50 किलोग्राम में, 50 किलोग्राम में, मुay थाई में, किक बॉक्सिंग में, मैं रेडी हूँ फाइट के लिए। आप आए, सिर्फ मुझे लोकेशन सेंड करके दिए, मेरा लोकेशन है, यहाँ पर आए फाइट के लिए, आई एम रेडी फॉर दैट। बिल्कुल ठीक। अच्छा क्लियर, मुझे ये बताएं कभी ऐसा हो कि दौरान फाइट ही आप इंजर्ड हो गए और उसके बावजूद आपने वो फाइट अपने नाम की हो? बिल्कुल बिल्कुल। एक फाइट थी मेरी, नहीं 2-3 फाइट थी मेरी। एक फाइट वो थी जब मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, और फ्रैक्चर हैंड पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइट के लिए उसको विन किया। और दूसरी मूवमेंट वो था जब मेरा टांग फ्रैक्चर, मैंने किक इसको मैंने हिट की ना उसको, तो मेरा टांग फ्रैक्चर हो गया। बोला मैंने बहुत हिट की तो उसकी हड्डी पे लगी, तो मेरा जो टांग फ्रैक्चर हो गया। आप यहाँ यकीन करें मुझे इतना पेन, इतना दर्द हो रहा था, मगर मैंने कहा था कि यार जो आपने इतनी मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, थोड़ी सी आपको लग गई आप हार मान रहे हो, मैंने कहा आपने हार नहीं माननी है, बस लगा रहना है, खेलते रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही उसमें मैं फ्रंट 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 करता था, और उसके अलावा मैं किक सेकंड पे करता था।
तो इस तरह करते कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 राउंड मैंने निकाले। और वो माशाल्लाह बहुत टफ ओपोनेंट था अपने अपने वेट का, उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीट किया। और वो किक बॉक्सिंग फाइट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने नाम की थी, जो कि सोलापुर कराची में हुई थी। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसा मोमेंट दौरान फाइट जो अभी आपके माइंड में हो, जो जिंदगी भर आपको लगे कि ये आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे? देखिए एक वो मोमेंट था जब मेरी फाइट थी अजरबैजान के साथ ना, तो वो फाइट से पहले मेरे पे ना वीडियो बना रहा था, व्लॉग बना रहा था, कभी यू कभी ये ना, तो मुझे बड़ा तनकीद का निशाना निशाना बना रहा था, तो मुझे गुस्से बहुत आ रहा था। तो उससे पहले मेरी थोड़ी बीमारी भी हो गई थी, जो हमारे टीममेट्स थे जो सारे वहां पर आए हुए थे फाइटर्स, मैंने कहा यार आप लोग फोकस करो अपनी फाइट पर, क्या उधर देख रहे हो। तो मतलब मुझे ट्रेनिंग कराऊंगा, मैंने कहा मेरी फाइट होने वाली, थोड़ा मुझे तवज्जो दो। तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आया था उससे फाइट से पहले। आप जो फाइट में जब मेरे सामने आया ना, आप में फाइट शायद आपने देखी भी होगी, तो वो मुझे यूं ही कर रहा है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यही कर रहा है कि इसको मैंने हिट किया, मुझे कमांड बड़ा फोर्स कर रहा था। मैंने कहा यार इसके साथ मैं क्या करूँ, ये बड़ा तेज भी था, बड़ा भी थोड़ा सोचा, उसको मैंने सोचा, मैंने बिल्कुल रिलैक्स किया। जब उसने मुझे हिट किया फ्रंट जर, उसको मैंने फ्रंट जर कैच किया, और यही स्विंग जो पड़ी यहाँ पर, वही भी वो गिरा, उसके बाद वो उठा नहीं। तो उसके बाद जो मेरे तासुरात थे, जो मेरे कोच के तासुरात थे, जो मेरे प्लेयर्स से सारे रिंग के अंदर चढ़ के पाकिस्तान का परचम उठाया, लहराया, आप यकीन करें वहां पर सारे अजरबैजान के लोग थे, पूरा ग्राउंड अजरबैजान लोग बनाए थे, अजरबैजान चीखें मार रहे थे। जब मैंने उसको नॉकआउट किया तो सारे खामोश, सन्नाटा, 3-4 लोग चीख मार रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर मैंने इनका परचम उठाया, अजरबैजान का परचम उठाया, उठाया, घुमाया। फिर वो लोग इतने खुश हुए, उन्होंने क्लैपिंग किया मेरे लिए। पाकिस्तान अजरबैजान बोला, गार्दिश गार्दिश चीजें मार दी, मतलब गार्दिश का मतलब होता है दोस्त यार। पाकिस्तान अजरबैजान गार्दिश गार्दिश इस तरह की आवाजें कर रहे थे, तो बड़ा मुझे उस फाइट में खुशी भी हुई थी, उससे पहले मैं गुस्से में भी था। तो ये मेरी फाइट मेरे लिए अनफॉरगेटेबल फाइट है।